पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़। हमारे प्रदेश के जब मुखिया इतना रुचि रखते हो क्रिकेट में, तो उस प्रदेश का खेल कितना ऊपर जाएगा, यह सभी हम माननीय श्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से और उनके प्यार से ये सब संभव हो पाया है, इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ में। और साथ में मैं आशीष वर्मा जी, ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। साथ में सूरज जोशी जी, जिन्होंने दिन रात एक करके इस ग्राउंड को तैयार करवाया और इस आयोजन को इतना बड़ा सफल बनाने में मेन भूमिका निभाई, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सूरज जोशी जी के लिए एक ही लाइन बोलूंगा लखनऊ की भाषा में, जनाब आप हैं, हम हैं, आप सबसे बड़े महान हैं और हम सबसे कम हैं। तो आपकी महानता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ में विष्णु भैया की भी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि वो भी अपना बहुमूल्य समय देकर दिन रात एक करके इस ग्राउंड को तैयार करवाया है। साथ में विवेक पटेल जी और घनश्याम वर्मा जी की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं यहाँ के दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनाब, कभी कोई भी सफल आयोजन होता है, जब उसमें आप सभी आते हैं, तभी उस कोई भी खेल होता है उसमें चार चांद लगते हैं, और उस चार चांद को बनाने वाले आप सभी पाटन के सभी दर्शक हैं। मैं एक बार आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं। क्या गजब का माहौल है, दुधिया रोशनी में ये दिन का इस प्रतियोगिता का ये रात्रि नाइट मुकाबले का ये पहला मैच और दिन का ये चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। और हमारे इंटरनेशनल एम्पायर जो हैं मोहम्मद रफी जी, उन्होंने आज हमारे साथ अभी गए थे चाय पीने, तो उन्होंने एक इसी पाटन शहर में एक दुकान है गवास्कर पान भंडार, वहां पे उन्होंने पान खाया और उस पान भंडार वाले से उन्होंने पूछा कि भैया आपके दुकान का नाम गवास्कर पान भंडार कैसे पड़ा, तो उन्होंने बताया कि मैं सुनील गवास्कर का बहुत बड़ा फैन हूं। क्या गजब का माहौल है, तो दिल थाम कर बैठिए, हो जाइए तैयार, क्योंकि सज चुका है खेल का ये मैदान। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा टूर्नामेंट जो पूरे भारत में देखा जा रहा है, लखनऊ हो या हो उड़ीसा या हो पश्चिम बंगाल या हो दुबई, हर जगह से लोग यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं। और साथ में ये लाइव तब हो पाया है जब WDZ की पूरी टीम ने हम सबका सहयोग दिया है। इसके लिए मैं एक बार पुनः WDZ की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आयोजन समिति की तरफ से। साथ में मैं डीजे वाले भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ही के साउंड की वजह से हमारी आवाज सभी दर्शकों के पास पहुंच रही है। साथ में सामियाना वाले भैया, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप भी दिन दुगुना रात चौगुना ऐसे वृद्धि करते रहें और एक से बढ़ के एक बड़े टूर्नामेंट में आपका ये सामियाना ऐसे ही लगता रहे। क्या गजब का माहौल तैयार किया यहाँ पे सूरज जोशी जी ने, विष्णु भैया ने, विवेक पटेल जी ने, और आप सभी का सहयोग, सभी दर्शकों का सहयोग से ये सफल आयोजन हो रहा है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा हो, उस राज्य का खेल कितना ऊपर जाएगा, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। साउनी 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो इस समय दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं।
शीतल स्ट्राइक लेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक पे है कुशल। पोलार्ड आए हैं। आज पोलार्ड को भी देखने को मिला, मलिंगा को देखने को मिला, रोहित को देखने को मिला। स्ट्राइक पे है इस समय शीतल, जबकि नॉन स्ट्राइक पे है कुशल। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप पे, एक खिलाड़ी गली पे, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पे। इस मैच की ये पहली गेंद डाली जाएगी। रेस्ट हाउस एंड से गेंदबाजी करेंगे लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। 5 फीट 9 इंच इनकी हाइट है। तो मैच की पहली गेंद, ये गेंद बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद अंदर की तरफ निकले और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या गजब का ये मैदान दुधिया रोशनी से जगमगाया हुआ। तापमान है 23 डिग्री सेल्सियस पाटन में। इस ओवर की अगली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद बाहर की तरफ निकाली। ये खूबी है इनके में, ये भुवनेश्वर कुमार की याद दिलाते हैं। और गेंद गई टप्पा पड़ने के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अब भाग्यशाली भी रहे, आप साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि भाग्यशाली भी थे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप पे मौजूद था किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए। पोलार्ड की ये गेंद और गेंद गई एक बाउंस बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लंबे लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, रायगढ़ की टीम की जर्सी एकदम ऑस्ट्रेलिया टीम की याद दिलाती है। ऐसे ही खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे ग्लेन मैग्रा, जैसन गिलेस्पी, ब्रेटली, एक से बढ़ के एक ढाकड़ गेंदबाज हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया में। ये गेंद रिवर्स शिफ्ट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चुके और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत शानदार क्रिकेट का आयोजन इस छत्तीसगढ़ के पाटन में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा ऐसे ही हर बार खेल बढ़ता जाए और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में रोशन हो। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेल की तेजी के साथ दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल की मदद से। 1 रन खाता खोला शीतल ने अपना और अपनी टीम का, स्कोर जा पहुंचाया 1 रन, जबकि ये पावर प्ले का पहला और इस इनिंग का पहला ओवर डाला जा रहा है पोलार्ड के द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद यहाँ पे कुछ फील्डिंग में तब्दीली करते हुए संभवतः एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी को लगाया जा रहा है। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं पोलार्ड, जबकि उनके सामने है बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज कुशल। इस संभवतः यहाँ पे साइड प्लेयर में यहाँ पे कुछ तब्दीली करते हुए यहाँ पे एक स्लिप को बुलाया गया है, एक खिलाड़ी को गली पे रखा गया है, जबकि एक खिलाड़ी है मिड ऑन पे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है फील्डर के पास और इसी बीच तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय साउनी 11 की टीम। तो दर्शक जब तक ना हो मैच में तब तक मजा नहीं आता है, लेकिन यहाँ के दर्शक भी बहुत बढ़िया हैं, वो हमारी बात को माने और अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से, यहाँ के दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप सभी से एक गुजारिश जरूर मैं करना चाहूंगा कि आप ऐसे ही मैच देखें, क्योंकि मैच जो है रात के 11 बजे तक चलेगा। आप आएंगे तो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। तो पहले ओवर की समाप्ति हुआ यहाँ पे पोलार्ड के द्वारा, जो कि रायगढ़ की तरफ से आए थे पहला ओवर लेकर। ये रायगढ़, मैं अपने लाइफ में पहली बार छत्तीसगढ़ आया तो रायगढ़ में ही आया था, लेकिन छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया
छत्तीसगढ़ में कोई भी जिला हो, सभी लोग बहुत बढ़िया मिलते हैं, बहुत सपोर्टिंग नेचर के लोग होते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद, और यहां पे अपील हो रही है। यहां पे उत्साह में ज्यादा, लेकिन अभी दोनों अंपायरों का डिसीजन आना बाकी है। WDZ की जो टीम है, इस टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप की जो YouTube का चैनल है, इसी के माध्यम से हम सभी की आवाज और स्पार्टन में जो क्रिकेट मैच हो रहा है, इसका आयोजन का सीधा प्रसारण पूरे भारत में किया जा रहा है। इसके लिए मैं सूरज जोशी जी, विष्णु भैया और विवेक पटेल जी और इस छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन और हम सबके चहेते माननीय श्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद की वजह से ही ये संभव हो पाया है। आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये टूर्नामेंट को और अधिक सफल बनाया तो आप सभी दर्शकों ने, आपकी जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है। अभी भी अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। सोनी 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शीतल और कुशल आए थे। शीतल ने 1 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करके। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 20 का है, जबकि इस समय कुशल बल्लेबाजी कर रहे हैं 1 रन 2 गेंदों का सामना करके, जबकि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 50 का है। जबकि पहला ओवर लेकर आए थे शिवम पोलार्ड, जिन्होंने 1 ओवर में 2 रन दिए। ये गेंद खतरा हो सकता है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं की यहां पे, और इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ। कुशल ने इस गेंद को खेलना जरूर चाहा था मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद काफी हवा में चली गई थी और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और कुशल आउट होकर वापस पेलियम जाते हो। तो पहले विकेट का पतन हुआ यहाँ पे। राम साहेब आए हैं। छत्तीसगढ़ में ये पहला परिवर्तन देखने को मिला है और आते ही एक सफलता दिलाई यहाँ पे अपने ओवर की ये अगली गेंद पर। राम साहेब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कुणाल आउट हुए हैं, जबकि अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं। यतीश आए हैं कुशल का स्थान लेने के लिए। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज, एक जो कॉम्बिनेशन आज देखने को मिला साउली 11 में, वो दाहिने हाथ और बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरी हुई टीम है। राम साहेब लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, 24 वर्षीय खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी करेंगे, जबकि उनके सामने हैं यतीश। इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से उठी और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। क्या गजब का माहौल स्पार्टन में क्रिकेट के ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। ये गेंद
खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन गेंद को ठीक तरह से उनके बैट पर नहीं आई और वहीं पे धीरे से बस पुश भर कर दिया। तो अभी भी इसको रुका हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी है साउनी 11 की टीम। साउनी 11 वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फॉर 2 पे लूज ऑफ 1 विकेट। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में, वहां पे लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर फेंका जा रहा है राम साहेब के द्वारा। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे कद के खिलाड़ी रायगढ़ में देखने को मिल रहे हैं और इस ऊंचाई का कितना फायदा उठाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राम साहेब इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे, जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचाया अपने टीम का 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति पे। 2 ओवर गॉन 4 पे लूज ऑफ 1 विकेट। छत्तीसगढ़ के इतिहास का यह सबसे बड़ा मुकाबला इस या पाटन में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 14 सितंबर यानी कल हुआ था। माननीय श्री आशीष वर्मा जी के आशीर्वाद से ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कल फीता काट के इस मैच का उद्घाटन किया गया था, इस टूर्नामेंट का। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने बड़े अधिकारी होने के बाद इस खेल के लिए इतना बड़ा समय देते हैं, यह हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। साथ में मैं श्री सूरज जोशी जी, जिन्होंने दिन रात एक करके ग्राउंड पे तो काम करते ही हैं, खिलाड़ियों की रहने के लिए और हम सब की रहने के लिए, खाने के लिए जितनी सुविधाएं करते हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ में विष्णु भैया, विवेक पटेल जी और घनश्याम वर्मा, और साथ में यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों का जितना प्यार मिलता है बाहरी लोगों को उतना कम है। मैं सभी दर्शकों को एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है उसको सफल बनाने का काम वहां के दर्शक करते हैं और आप दर्शक ने दिल जीत लिया। और यहाँ पे एलईडी स्टंप भी आ गए हैं, जो आईपीएल में आप देखते थे, ऐसे एलईडी स्टंप में अब यहाँ पे रात में एक अलग चार चांद लगा देगा। ये एलईडी स्टंप आपको बहुत महंगे मिलते हैं, उसका भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। इस ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को खेला है और यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ और इसी भी तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरे किए, स्कोर जा पहुंचाया है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि इस समय तीसरा ओवर फेंका जा रहा है पोलार्ड के द्वारा। पोलार्ड अपने पिछले ओवर में 2 रन खर्च किए थे, पावर प्ले खुल चुका है इसी बीच पोलार्ड। इस ओवर की अगली गेंद शीतल के लिए, बल्ला जरूर शीतल चला रहे हैं लेकिन भाग्यशाली भी थे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद था किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए। और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी आगमन होगा फाइनल मुकाबले में, यह हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। शीतल इस समय सामना कर रहे हैं पोलार्ड की गेंदों का। पोलार्ड इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी, बल्ला जरूर चला रहे हैं, खतरा हो सकता था लेकिन यहाँ पे गलत थ्रो किया गया और ओवर थ्रो का भी रन मिला। इस चीजों से सबक लेनी पड़ेगी रायगढ़ की टीम को। और जो कल का जो मुकाबला खेला जाएगा जनाब, तो आप दिल थाम कर बैठिए और यहाँ के दर्शकों को सूरज भैया, विष्णु भैया और विवेक पटेल जी के द्वारा एक से बढ़ के एक टीमों का आयोजन किया जाएगा। जो कल जो टीमें आएंगी उसमें ओडिशा, लखनऊ। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद बाहर की तरफ निकली और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कल का जो मुकाबला होगा वो बहुत ही
इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। और आईपीएल 2009 में खेल चुके कामरान खान जो हमारे ही पड़ोसी जिले के हैं। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है कवर की दिशा में। हमारे कमेंटेटर बॉक्स के पास इस गेंद को फील्ड किया गया और तेजी के साथ दौड़ के बल्लेबाजों ने रन पूरे किए, स्कोर जा पहुंचाया। स्कोर जा पहुंचा इन रन की मदद से 11 रन, एक विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं। मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और एक नजरें एक निगाहें भिड़ाए हुए थे और एकदम अर्जुन की तीर की तरह इनकी निगाहें थी और गेंद सीधे मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया और इस तरह से बहुत सफाई के साथ कैच को प्राप्त किया। नए बल्लेबाज गए हैं सनी। आज तो गुरुवार है लेकिन सनी इस समय पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे। सनी आज कितना रन खड़ा करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सनी के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सावनी 11 की टीम को कितना आगे ले जाएंगे। आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं रायगढ़ की टीम, जबकि रायगढ़ की टीम भी वापसी करना जानती है। पहला मैच जरूर वो हारे थे लेकिन उसमें जरूर कुछ कमियां रही थी। जो पिछले जो मैच हुआ था उसमें रायगढ़ की टीम ने विकेट कीपर के द्वारा जो कैच छूटा था वो मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, दिन गया बात गया। नया मैच, नया मुकाबला और एक नए उमंग के साथ रायगढ़ की टीम इस मुकाबले में उतरी है। WDZ की पूरी टीम को मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके जो कैमरामैन हैं वो काबिले तारीफ के योग्य हैं, एकदम निगाहें जमाकर गेंद पे लगी रहती हैं उनकी निगाहें। जितनी तारीफ की जाए WDZ की पूरी टीम की उतनी कम है। यहाँ पे कुछ फील्डिंग में तब्दीली आती हुई स्कोर अभी भी रुका हुआ है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद सनी के लिए और यहाँ पे तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। अंपायर का इशारा बाइक के रूप में आता हुआ, काफी अनुभवी अंपायर, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि अंपायर ही वो व्यक्ति होता है जो खेल को सुचारू रूप से चलाता है। साद की ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जरूर जाना चाहते थे लेकिन सनी ने मना किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए सावनी 11 का स्कोर है। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, बहुत बढ़िया क्षेत्र का मुजाहरा पेश किया है वहां पे खिलाड़ी ने। लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए रन बचाए।
काफी शानदार मुकाबला देखने को मिला है। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद थोड़ी सी नीची रही। बहुत ही दुधिया रोशनी से जगमगाया हुआ खूबसूरत स्टेडियम एक अपने आप में इतिहास बनता हुआ इस पाटन की जमीन पर। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की भी समाप्ति यहां पे। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 3 ओवर की समाप्ति पे और पोलार्ड ने अपना 2 ओवर का भी कोटा जो है था उन्होंने 4 ओवर की समाप्ति पे। स्कोर है 16 रन 4 ओवर की समाप्ति पे। स्कोर है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। WDZ की पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद यहाँ के सभी दर्शकों का। आप इतना उत्साह इतना प्यार देते हैं यहाँ के सभी लोगों को, सभी बाहर से आए हुए खिलाड़ियों को। जितनी तारीफ की जाए आप सभी दर्शकों की उतनी कम है। घनश्याम भैया अपने आप में बिजी रहते हैं, बहुत इन्होंने इस टूर्नामेंट में अहम भूमिका भी निभाई है। अभी एलईडी हम तैयार भी कर रहे हैं, एलईडी विकेट भी तैयार कर रहे हैं। नए बल्लेबाज नए गेंदबाज आए हैं रवि सिंह, परिवर्तन के तौर पे लाए गए हैं चौथे गेंदबाज के रूप में रायगढ़ की तरफ से। 4 ओवर की समाप्ति पे। स्कोर है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी है साउनी 11 की टीम। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं। बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा पेश किया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने और तारीफ करनी पड़ेगी रायगढ़ की टीम को भी, क्योंकि उन्होंने एकदम पकड़ बनाकर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके गेंदबाज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इनकी गेंदबाजों की। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पे रन पूरे किए। दूसरे रन के लिए जरूर जाना चाहते थे लेकिन शीतल ने मना किया। स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। फील्डिंग में कुछ तब्दीली यहाँ पे रायगढ़ के कप्तान 3 पॉइंट मिड विकेट पे खिलाड़ी को लगाया गया। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत सुंदर कैच पकड़ा 10 नंबर की जर्सी ने। क्या गजब का ये इन्होंने दौड़ लगाया और एक बहुत बड़ी बात होती है 30 गज के जो सर्कल होता है उसके अंदर आके उन्होंने कैच पकड़ा। जितनी तारीफ की जाए इस विकेट में जितनी मेन भूमिका गेंदबाज रवि सिंह ने निभाई उतनी 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने भी निभाई। सचिन वहां पे थे, सचिन वहां पे थे, उन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा। सचिन मरोठिया हैं, जबकि एक टीम में 2 सचिन हैं रायगढ़ की टीम में। तो ये बहुत बड़ा झटका लगता हुआ इस समय साउनी 11 की टीम को। साउनी 11 की कप्तान ने इस अहम मुकाबले में टॉस जरूर जीता था लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो है नियमित अंतराल पे विकेट खो गिर रहा है उनकी टीम का। स्कोर है अभी 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये ओवर नंबर है 5वां। रवि सिंह लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद अपील जोरदार हुई लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। इंपायर का इशारा नॉट आउट। और जब विकेट मिलता है तो गेंदबाज सर चढ़ के गेंदबाजी करते हैं। ये मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तरह एक्शन के लिए जाने जाते हैं रवि सिंह। 18 रन 3 विकेट के नुकसान। ये गेंद रवि सिंह के अंदर गजब की काबिलियत है, गेंद को बाउंस भी करवा रहे हैं इसी विकेट पे जहां पे इस इनिंग
के पहले जो मैच हुआ था उसमें गेंद नीचे रह रही थी, लेकिन रवि सिंह ने अपने करिश्माई गेंदबाजी से गेंद को बाउंस भी करा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथों में और आउट हो गए। तो 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर है साउनी 11 का। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी है साउनी 11 का। स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पे 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो 18 गेंदों का खेल और शेष है। देखते हैं कि साउनी 11 कितना स्कोर खड़ा कर पाती है रायगढ़ की टीम के सामने। नए बल्लेबाज गए हैं राजू। जबकि इस समय गेंदबाजी है ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सात आए हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद सनी के लिए, और सनी ने इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल की मदद से। बहुत ही उत्साहित दर्शक अपने टीम को जरूर हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसे दर्शक जो होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो अभी भी अपने टीम को याद दिला रहे हैं कि जैसे बल्लेबाजी उन्होंने पिछले मैच में किया था ऐसे ही अभी भी करें। इस ओवर की अगली गेंद, बहुत ही उत्साहित दर्शक हैं, जितनी तारीफ की जाए यहाँ के दर्शकों की उतनी कम है। एक चीज तो जरूर है कि पाटन में जब मैच होते हैं और जब नाइट मैच जब खेला जा रहा है तो यहाँ के दर्शक भी अपने टीम को भरपूर साथ दे रहे हैं। दिन में थोड़ी सी उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ये गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है सीधे, ओहो वाह वाह वाह, बेहतरीन छक्का, गेंद सीधे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, बेहतरीन गगनचुंगी 108 मीटर लंबा छक्का। देख सकते हैं आप साइड स्क्रीन पे, क्या गजब का ये छक्का मारा। इस ओवर की अगली गेंद, और इस गेंद को एक बार पुनः खेला है, गेंद जारी है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं, रन जरूर यहां पे हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। राजू जो छक्का मारे हैं, दर्शकों की आवाज उन तक, उनके कानों तक पहुंची है, तो राजू ने भी अपने दर्शकों को निराश नहीं होने दिया और एक गगनचुंगी छक्का लगाया मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से। ये गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है सीधे हवाई यात्रा पे बिना किसी टिकट के 6 रनों के लिए। क्या गजब के यहाँ के दर्शक हैं, जब जब राजू को पुकार रहे हैं राजू भी दर्शकों को निराश नहीं होने दे रहे हैं। बेहतरीन छक्का, गेंद सीधे बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है इस छक्के की मदद से 32 रन। छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले बल्ले, ये सनी ने मारा था छक्का, सनी मारी या मारे राजू, मार तो साउनी की टीम के लिए रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति पे 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। रवि जो हैं
ये छत्तीसगढ़ के ही हैं, रायगढ़ शहर के। इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी। तो मैं रवि के बारे में बताना चाहता हूं, और ये भूपेश बघेल जी के अथक प्रयास से और उनके आशीर्वाद की वजह से हुआ है कि रवि जो हैं छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के लिए खेला है। ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। मैं यहाँ के दर्शकों से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये गेंद बढ़िया गेंद थी। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 32 रन, जबकि ये ओवर नंबर चल रहा है 7वां। रवि सिंह जो छत्तीसगढ़ के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेल चुके हैं, यह सब संभव हो पाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की वजह से। ये गेंद और इस गेंद को खेला है और गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 33 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि इस समय 7वां ओवर रवि सिंह के द्वारा लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी विजय हजारे खेल चुके हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, और अभी भी हमारे जो मोहम्मद रफीक साहब हैं, ये गवास्कर पान भंडार का इनका जो अभी पान है अभी तक इनके जुबान पे है। इस ओवर की अगली गेंद रवि सिंह की बढ़िया गेंद थी। खेलना जरूर चाहते थे पॉइंट के ऊपर से अपर कट, लेकिन पूरी तरह से चूके। अपर कट के लिए जाने जाते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो एक उनके में बहुत बड़ी खूबी थी, मैच कोई भी हो पहली गेंद पे जरूर चौका मारते थे। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी है साउनी 11 की टीम। रवि सिंह इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी। इस गेंद को उतना ही बढ़िया सम्मान दिया और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की भी समाप्ति, तो 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है, मैं बता रहा हूं 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पे। रवि सिंह ने अपने 2 ओवर के कोटे में बहुत ही किफायती गेंदबाजी करके 3 रन देकर 2 विकेट लिए, और इनका इकोनॉमी रन रेट जो था 1.50, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेला है छत्तीसगढ़ की टीम के लिए। अब आखिरी ओवर है, स्कोर अभी भी रुका हुआ 33 रन 4 विकेट के नुकसान पे साउली 11 की। ये गेंद बल्ला जरूर चला था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओम प्रकाश मीरे, और इस गेंद को खेला है और बहुत ही सुंदर सेट का मुजाहरा पेश किया। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और उसी का खामियाजा मिला। यहाँ पे एक विकेट भी गिरा। ओम प्रकाश मीरे, इनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। देख सकते हैं आप रिप्ले में कितना सुंदर एक्शन था WDZ की पूरी टीम ने, और कैसे रन आउट मारा, काबिले तारीफ। यहाँ पे साइड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नए बल्लेबाज जा रहे हैं जानी। स्कोर है अभी भी 33 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ओम प्रकाश मीरे जब ये खेल रहे थे मार्च 2021 में, उस समय मैं पहली बार रायगढ़ आया था और ये बल्लेबाजी कर रहे थे। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, और ओम प्रकाश मीरे बल्लेबाजी में भी बहुत तगड़े तगड़े छक्के मार रहे थे। रायगढ़ का वो स्टेडियम था, जिंदल का वो क्रिकेट स्टेडियम। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी। राजू हैं इस समय जरूर इस ओवर में छक्के मारने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शक अभी भी उम्मीदें राजू से किए हुए हैं कि वो अपने टीम का स्कोर एक सम्मानजनक तक पहुंचाएं। इस ओवर की अगली गेंद, और तेजी के साथ दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 5 विकेट के नुकसान पे। रवि सिंह जिन्होंने 2 ओवर में
3 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए इस ओवर की अगली गेंद। और यहाँ पे खेला है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है, तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा किया। खतरा हो सकता था लेकिन बढ़िया रनिंग ने बैटिंग का मुजाहरा पेश किया और 37 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। साउनी 11 की टीम ने 8 ओवर की समाप्ति पे। और एक बार मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि ये जो एलईडी स्टोन पर लग चुका है अभी तक आपने आईपीएल में देखा था, लेकिन ये अब संभव हो पाया है पाटन के इस क्रिकेट ग्राउंड पे। और ये सब संभव हो पाया है माननीय श्री सूरज जोशी जी के आशीर्वाद से। वो लगातार अपने मेहनत और उनकी पूरी टीम, विष्णु भैया और विवेक पटेल जी और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले इस पाटन के समस्त ग्रामवासी और नगरवासी की, जिनकी मदद से यहाँ पे एक से बढ़ के एक हाई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे विकेट देखने को मिल रहा है। अभी तक आपने आईपीएल में देखा था लेकिन अब देखेंगे इस पाटन की जमीन पे। भैया जो पिच की रेटिंग है ना, आप पेंट कर दो, लाइनअप कर दो। जब दूसरी इनिंग का खेल चालू होगा तो मैं आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप सभी दर्शक दिल थाम कर बैठिए। और आप सभी दर्शकों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि भैया आपको इतना बढ़िया मैच देखने को मिला इस पाटन में, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं गोरखपुर से आ सकता हूं तो आप पाटन से मैच क्यों ना देख कर मजा लें। इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप आएंगे तभी मैच में 4 चांद लगेगा। और आप सभी दर्शक आते भी हैं, इतने बढ़िया दर्शक जो हैं कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर जो बार बार दिल जीते उसके लिए एक ही लाइन है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो एक बार जब दूसरी इनिंग का खेल चालू होगा तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना। और जो कल मैच खेला जाएगा वो भी एक से बढ़ के एक सुपरस्टार देखने को मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ यूपी की टीम आएगी जिसमें आपको अंकुर सिंह दिखाई देंगे, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था टेनिस क्रिकेट टीम के। वो भारतीय टीम के कप्तान भी थे जब उन्होंने शाहजहां में मैच जीता था पाकिस्तान को हरा के। तो हमारे पड़ोसी भी हैं अंकुर सिंह, जबकि हमारे पड़ोसी जो हैं आईपीएल के सुपरस्टार खेल चुके कामरान खान, जिन्होंने आईपीएल 2009 में डेब्यू किया था, उनको सेनवान जो थे ऑस्ट्रेलिया ले गए थे, वो भी कल आएंगे। ये बहुत गर्व की बात है और ये तभी संभव हो पाया है जब आप सबके प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा टूर्नामेंट हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके आशीर्वाद की वजह से किया जा रहा है।
रायगढ़ के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आके मिले। रायगढ़ के कैप्टन रायगढ़ के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आके मिले। हेलो हेलो हमारी YouTube चैनल राज जिंदा है
थोड़ा सा वेट करेंगे, इस बॉल के बाद स्कोरर तैयार नहीं है। बैटिंग वाले टीम आपके 5 रन पेनाल्टी कर दिए जाएंगे। ये आखिरी चांस है आपके पास। 12th मैन आपके कहां गए? प्लीज आप आ जाएं कॉम बॉक्स में। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज नावेद, नॉन स्ट्राइक पे कैलाश, वही गेंदबाजी मोर्चे को संभाले हुए हैं गेंदबाज। ओके, गुल खिले गुलशन खिले खिले गुलदस्ते। मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को नमस्ते। सीएम ट्रॉफी का यह आज के दिन का चौथा मुकाबले का दूसरा इनिंग शुरू हो चुका है। 2 गेंदें डाली जा चुकी है और दर्शक अभी भी टकटकी लगा के मुकाबले को देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और अब बिल्कुल ही सूर्य अस्त हो चुका है। दूधिया उजाले में नहलाया हुआ यह ग्राउंड, रेस्ट हाउस का यह क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 2 टीमें इस वक्त जद्दोजहद करते हुए अपने ग्रुप के मैच को जीतने के लिए, दोनों टीम अपना पिछला मुकाबला हार कर आई है, इस मुकाबले तक जीत का स्वाद चखने के लिए दोनों टीम जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन वो एक ही टीम को जीत का स्वाद मिलेगा अभी भी। वो कौन टीम है? क्या सावनी 11 या फिर पाली फाइटर्स? लक्ष्य रखा है पाली फाइटर्स के सामने 38 रनों का, जो कि एक छोटा कह नहीं सकते, एक सम्मानजनक है। यहां से आप फाइट कर सकते हैं। जिस तरह का यह ग्राउंड है, जिस तरह का यह स्टेडियम है, जितनी लंबी बाउंड्री है, और यहां पे जाके लगी शरीर पे डॉट गेंद आता हुआ, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। खूबसूरत सा यह ग्राउंड, खूबसूरत यह स्टेडियम, नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं। रेस्ट हाउस का यह स्टेडियम किसी लंदन की स्टेडियम से कम नहीं। इस बार बड़े शॉट लगाने की प्रयास, स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से, वहां से मिड विकेट, डीप मिड विकेट से खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड करने, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है और इस मिस फील्ड का नतीजा की गेंद चली गई है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए आसानी तरीके से रुक जाती, बहुत ही आसान ये था वहां पे फील्डरों के लिए, लेकिन यहां पे उन्होंने मिस फील्ड किया है। ये लीजिए, इस बार हवाई यात्रा पे है गेंद, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं। कोशिश तो काफी अच्छी, लेकिन असफलता मिला वहां पे पूरे तरीके से, और गेंद चली गई है एक टप्पे के बाद दर्शक दीर्घा में 4 रनों के लिए। इसी के साथ पहला ओवर संपन्न। 1 ओवर के बाद 10 बगैर किसी नुकसान के पाली फाइटर्स रायगढ़। थैंक यू सो मच डीजे वाले भैया। ये म्यूज़िक ने मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ की याद दिला दिया। जब एनुअल फंक्शन हुआ करता था तो हमारे ऑडिटोरियम में यही बजा करता था। डायरेक्ट ये म्यूज़िक के बाद वो कॉलेज की लाइफ याद आती है। गेंदबाजी के लिए आए हैं यतीश, और इस तरह से शॉर्ट कवर की तरफ खेला। इस शॉट को आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 11 बगैर किसी नुकसान के 1.1 ओवर के बाद अच्छा शुरुआत यहां पे मिलता हुआ पाली फाइटर्स के बल्लेबाजों को, पाली फाइटर्स के टीम को। 38 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त दूसरा ओवर का खेल चल रहा है। ऊपर थी गेंद, जर्स में थी गेंद, वहां से खोद निकाला, अपने आप को बैक फुट पे गए, खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से खिलाड़ी जाते, बॉल को फील्ड करते, मौका था उनके पास 1 रन का
और दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए आसानी से 1 रन पूरा किया। सीएम ट्रॉफी का छाया ये खुमार है, पाटन वासियों को लगा क्रिकेट का बुखार है। और यहां पे लेग कटर, आखिरी समय में गेंद को धीमा किया, लेग कटर डाला। बल्लेबाज तैयार थे कि शायद ऑफ कटर आएगी गेंद, लेकिन लेग कटर डाला इन्होंने। बल्लेबाज को दिमाग के पट के इन्होंने गेंद डाला है। वो पहले ही भाप लिया था गेंदबाज या 30 की बल्लेबाज कैलाश किस शॉट के लिए तैयार है। ये लीजिए फिर से वही गेंद, फिर से लेग कटर। उसे स्कूप करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बैटर बॉल में कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं, डॉट गेंदें आती हुई। दूसरा ओवर चलता हुआ। बल्ले का लिया है इनसाइड एज, विकेट कीपर से बगल से निकली। बाकी का काम फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ियों ने पूरा किया। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट गेंदे को उड़ाता हुआ। दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ। इस ओवर से मात्र 2 रन आए हैं, 5 गेंदें अभी तक हुई है दूसरे ओवर की। दोनों टीम इस वक्त पहली जीत के तलाश में है कि ग्रुप बी में जीत मिल जाए, लेकिन मिलेगी एक को ही। एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकते। और ये हल्के हाथों से खेला है, काफी आगे आगे नॉन स्ट्राइक से बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, मगर फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई जरूरत नहीं। दूसरा ओवर संपन्न होता हुआ। 2 ओवर के बाद 12 बगैर किसी नुकसान के पाली फाइटर्स 38 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, 38 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इतिहास रच रहा है यह पाटन का यह ग्राउंड। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विश्व की कोने कोने से यहां पे क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट के चहीते सभी लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। WDZ के YouTube चैनल से जितने लोग जुड़े हैं YouTube के माध्यम से, सभी दर्शकों का मैं दिल से धन्यवाद। और जो इस ग्राउंड पे मौजूद है, यहां लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल ही अपने आंखों से लाइव मैच का आनंद ले रहे हैं, ऑन द स्पॉट जो भी घटनाएं हो रही है, उन सभी का भी दिल से धन्यवाद, जो कि इस सीएम ट्रॉफी को सफल बनाने में सबसे जो अहम भूमिका होती है दर्शकों की होती है। और दर्शक अभी तक भी टकटकी लगा के देख रहे हैं, चारों तरफ से मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए कुणाल, और इसी गेंद को खेला है फाइन लेग के क्षेत्र में। खिलाड़ी दौड़ तो रहे हैं, देखना होगा इस रेस में कौन जीतती है। और यहां पे जीता है फील्डर। और ये लीजिए क्या घटना है, क्या ये डायरेक्ट थ्रो है? जी हां, बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो है और मिल गई है सफलता, मिल गई है पहली विकेट। हमारे अंतरराष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफी सर पूरे सॉन्ग का मजा लेते हुए, हेलो हमारे अंपायर, इस टूर्नामेंट के अंपायर, अंतरराष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफी सर मंच पे बैठे मजा ले रहे हैं, सॉन्ग का फुल एंजॉय कर रहे हैं। और अब इनकी इस मैच की बात बारी आने वाली है। तो 12 के स्कोर पे, 13 के स्कोर पे ये पहला विकेट का भैया विकेट का पतन हुआ है। 35 भैया हेलो, 35 गेंदों से 25 रनों की आवश्यकता। पैंतीस गेंदों से 25 रनों की आवश्यकता। युवा दिलों की धड़कन, गरीबों के मसीहा, हम सब के चहीते, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के छत्र छाया में यह सीएम ट्रॉफी का आयोजन। और इस सीएम ट्रॉफी के आयोजन में जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पे लिया है सूरज जोशी भैया, एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी लेकर उन्होंने इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। अब तक बहुत अच्छी रिस्पांस रही है इनकी।
वही श्री आशीष वर्मा ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफी अच्छा टूर्नामेंट का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और हम सबों को इनवाइट, मुझे बतौर कमेंटेटर इनविटेशन देने के लिए थैंक यू सो मच घनश्याम जी, धन्यवाद घनश्याम जी जिन्होंने मौका दिया इस टूर्नामेंट में। और मुझे भी आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार छत्तीसगढ़ के धरती पे आया हूं और यहां पे एक रन आसानी से मिल जाएंगे बल्लेबाज कैलाश को। कैलाश जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया है, 3 ही रन बनाए हैं। और ये लीजिए थोड़ी सी मिस फील्ड और आसानी से 1 रन पूरा करेंगे बल्लेबाज शिवम पुलाट। पहले ही उन्होंने स्विच हिट करने का मूड बनाया था, पहले ही लेफ्टी बन गए थे, उन्हें पता था कि किस प्रकार की गेंद आने वाली है, मगर बल्ले पे ठीक से आई नहीं और 1 ही रन मिलेगा। गेंदबाज चलेंगे फिर से कुणाल, ये भी स्विच हिट लगाने की कोशिश, एक बार फिर से डॉट गेंद आता हुआ, परेशानी में इस वक्त पाली फाइटर्स। जान रहे हैं कि लक्ष्य जो एक छोटा लक्ष्य है, लेकिन मैं बता दूं कि गलतियां खिलाड़ियों से ही होती है। छोटे लक्ष्य जो होते हैं वो लालच बड़े स्कोर होते हैं, वहां पे ही फंसते हैं टीम। तो इस तरह से ओवर संपन्न, 3 ओवर के बाद 16, 1 विकेट के नुकसान पे 38 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब 30 गेंदों में चाहिए 22। कीर्तिमान स्थापित करता हुआ यह टूर्नामेंट इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। यह टूर्नामेंट सीएम ट्रॉफी, सीएम ट्रॉफी, सीएम ट्रॉफी। हेलो, 3 ओवर के बाद 16, 1 विकेट के नुकसान पे अब गेंदबाजी के लिए आए हैं शीतल। बहुत ही अच्छी गेंद, रन लेकिन रोकने की कोशिश, रन रोका भी है, क्या खतरा है, वापिस नहीं जा रहे हैं बल्लेबाज, अपने आप को समर्पित कर दिया था, लेकिन वहां पे फील्डर का साथ मिला है बल्लेबाजों का। जहां पे रन आउट होने चाहिए थे वहां पे बाल बाल बचे, वहां पे बल्लेबाज को अंदेशा हो गया था कि शायद मैं यहां से बच ना पाऊंगा, लेकिन ये क्रिकेट है, सब कुछ पॉसिबल है। 8 नंबर की जर्सी में दर्शक वहां पे थोड़े से नर्वस हो गए, गेंद उनके हाथ में नहीं आई। और ये लीजिए गजब का यॉर्कर, यहां पे गेंदबाज कैलाश ने बोला कि आप रन आउट नहीं होंगे तो मैं करूंगा क्लीन बॉल। ये देखिए कैलाश आपके स्क्रीन पे, और किस तरीके से ये बॉल है, पूरे तरीके से जड़ में बल्ले के फेस को बंद किया, सीधा क्लीन बॉल कर दिया, 3 स्टंप से जाके टकराई गेंद। थैंक यू डीजे। तो ये दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 16 के स्कोर पे ये दूसरा झटका लगा। 28 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। आउट होकर वापस जाते हुए बल्लेबाज कैलाश। सचिन मारुति है या सचिन है? मारुति है तो हाथ खड़ा करें।
नहीं, सचिन है। ओके, तो सचिन आए हैं। अभी सचिन मारुति डगआउट में बैठे हैं। तो इस तरीके से दूसरा झटका लगा है पाली फाइटर्स को 16 के स्कोर पे। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ, बहुत अच्छा मैच चलता हुआ, दर्शकों में भी बढ़ोतरी होती हुई राहत हो रहे हैं भैया। आज फिर से वही मुकाबला होगा कल के जैसा। कल तो आप लोग बहुत मिस किए होंगे मैच को, क्योंकि आखिरी मैच में आखिरी बॉल पे ये डिसाइड हुआ था कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। कैलाश चलेंगे, शीतल चलेंगे नए बल्लेबाज सचिन के लिए। ब्लाइंड हिटिंग शॉट खेलने की प्रयास, मगर डॉट गेंद आता हुआ, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रनों पे। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, उतना ही खूबसूरत ग्राउंड और इतना ही अच्छा इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चलती हुई इस ग्राउंड पे और मजा लेते हुए दर्शक। और ये शीतल की एक और गजब की यॉर्कर, डॉट गेंदे। और इस डॉट के साथ अब फासला थोड़ा सा और कम होता हुआ 26 गेंदों में अब चाहिए 22। इस वक्त स्क्रीन पे कैलाश फिर से तैयार, 13 नंबर की जर्सी में कैलाश। शीतल, ओहो हो, गेंद आई है ठीक तरीके से बल्ले में और जाके गिरा है पाटन के मोहल्ले में। मैक्सिमम 6 रन, आधे दर्जन रन। यह है वो गेंद जिस पे आई है छक्का। इस बार अपने आप को बैक फुट पे गए बल्लेबाज और ओवर पिच बनाया बॉल को और जड़ दिया सीधा मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। गगन भेदी, गगन चुंबी हवाई यात्रे पे गेंद 6 रनों के लिए। अब जीत के लिए 23 गेंदों में, जीत के लिए 25 बॉल में 16 रन। म्यूजिक, 25 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। और यह है आपके स्क्रीन पे अंतरराष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफी साहब, सीएम ट्रॉफी का फुल एंजॉय लेते हुए, मजा लेते हुए। बहुत ही लाजवाब डिसीजन, बहुत ही लाजवाब इनका इशारे, डांस करते हुए, एक पोज देते हुए। ये छक्के का पोज है। एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में ब्रासलेट, सर में टोपी और बॉडी पे इंडिया की जर्सी। तो 25 गेंदों में चाहिए अब 16 रन। क्या गगनचुंबी छक्का आया था और इस छक्के के बाद अब फासला कम हो चुका है। हमारे कैमरामैन सिद्धू, अमन, कौशिक, शरंग, पांडे, उशान, इन सभी ने क्या भूमिका निभाया है, क्या किरदार निभाया इस टूर्नामेंट में। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जबकि डीप मिड ऑफ से फील्डर आते गेंद को फील्ड करने, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के बाद अब स्कोर जा पहुंचा है 23। 2 विकेट के नुकसान पे यह 5वां ओवर का खेल शुरू हो चुका है। 23 गेंदों में अब चाहिए 15 रन। सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं 4 गेंदों में 6 रन बनाकर। यातीश फिर से अच्छी गेंद, अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे यातीश। पहले ओवर में 2 रन दिए थे और इस ओवर में 2 गेंदों में 1 रन खर्च किए हैं। इस टूर्नामेंट का सबसे सफल आयोजन करता जो कि मैं सूरज जोशी भैया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक बेहतर टूर्नामेंट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन यहां पे छक्के लगे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, मैक्सिमम आधे दर्जन। पूरे चढ़ गए थे विकेट पे हार्दिक पांड्या की तरफ। फिर से अगली बॉल लेकर चलेंगे यतीश। इस बार फिर से हवा में है गेंद, लेकिन इस बार कितनी दूरी देखना होगा। इस बार नहीं, इस बार नीचे फील्डर है, लेकिन क्या ये छक्के या फिर आउट है।
दर्शक दिखा रहे हैं कि आउट है शायद, लेकिन वहां पे एक साथ 2-3 हाथ खड़े हैं तो ऐसे अंपायर भी दुविधा में फंस गए कि शायद छक्के का इशारा दे रहे हो, लेकिन ये विकेट गिरा है तीसरा। अब 22 गेंदों में चाहिए, माफ करेंगे 21 गेंदों में चाहिए 9 रन। ये है वो कैच, जी हां बिल्कुल 1 इंच का फासला। कैमरामैन की जितनी तारीफ की जाए, जो वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने कैद किया इस दृश्य को, 5 कैमरामैन, पांचों ने 6 कैमरामैन है, 6 के 6 कैमरामैन ने जो अपना प्रतिभा दिखाया है वो काबिलियत तारीफ है। इन्होंने किस तरीके से अपनी पैनी नजर को लगा ग्राउंड के अंदर, ऑल टाइम कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया है कि उन्होंने मिस्टेक किया हो। और ये स्लोअर डिलीवरी, एकदम धीमा डाला बॉल को, इसे खेला पॉइंट के क्षेत्र में जब तक कि गेंद फील्ड हो। पॉइंट के क्षेत्र में इस शॉट को खेला और आसानी से 1 रन पूरा किया बल्लेबाज सचिन मारोतिया। तो एक सचिन गए तो दूसरे सचिन आए। अब 19 गेंदों से 8 रनों की आवश्यकता, महज औपचारिकता है। और ये खराब गेंद, लेकिन बड़े शॉट नहीं लगे, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी। जब तक कि स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ कर आते, गेंद को फील्ड करते, मौका था 1 रनों का। इस 1 रन के साथ ओवर संपन्न। 5 ओवर के बाद 31, 3 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए आने वाले 18 गेंदों में महज 7 रनों की आवश्यकता। आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी, पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़। इस पाटन का नाम, इस सीएम ट्रॉफी का नाम, बल्कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि सिर्फ पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में गूंजता हुआ। 18 गेंदे 7 रन। हेलो, सामनी 11 ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग करने का जो फैसला किया था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ। 18 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता पाली फाइटर्स रायगढ़ छत्तीसगढ़ को। और ये एक ऊपर रखी गेंद को इसे भी बड़े शॉट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज सचिन मारोथिया, लेकिन सही तरीके से नहीं आई। मगर 1 रन तो मिल जाएंगे आसानी से। यह सीएम ट्रॉफी एक बहुत ही रोमांचक मैच, लगातार 1 से 1 रोमांचक मैच होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पिछला मुकाबला भी बहुत रोमांचक रहा, दूसरा मुकाबला भी बहुत रोमांचक रहा। आखिरी के 2 गेंदों पे 2 रन चाहिए थे। और ये लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन सफल नहीं हो पाए। डॉट गेंद आता हुआ। अब जीत के लिए 16 गेंदों में 6 रन। विकेटें सुरक्षित है पाली फाइटर्स के पास 7। अब उनके टीम के कोच थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ ऊंचाई है, दूरी नहीं। नीचे फील्डर लपका कैच और मिल गई है चौथी सफलता। जाना पड़ेगा सचिन मारोथिया को बाहर। पंद्रह गेंदे 6 रन। 15 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। रात के 7:25 हो चुके हैं। इस मैच के बाद 2 मुकाबले और खेले जाएंगे, 5वां और 6ठा मुकाबला। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक यादव, जिन्होंने गेंदबाजी काफी अच्छी की थी, लेकिन अब माफ करेंगे, इन्होंने पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी। अभिषेक यादव, और ये लीजिए, ये डॉगआउट से ही मूड बना के आए थे कि पहला बॉल मैं जाकर रिवर्स करूंगा, और ये रिवर्स और डॉट गेंद। और इस डॉट गेंद के साथ अब 14 गेंदों में चाहिए 6।
एक और बड़े शॉट लगाने की प्रयास, डॉट गेंद एक और आती हुई। 13 गेंदों में अब चाहिए 6। ऐसा ना हो कि यह मुकाबले के आखिरी ओवर में बच जाए 3 रन। फिर उस ओवर में बने 2 रन, फिर होंगे 6-6 बॉल के मैच। एक और डॉट, अब 12 गेंदों में चाहिए 6। ओवर संपन्न, 12 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। 6 ओवर के बाद 32, 4 विकेट के नुकसान पे पाली फाइटर्स टॉस हारा था, पहले गेंदबाजी का न्योता मिला था। हेलो, सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसका विजेता प्राइज, चैंपियंस प्राइज 5 लाख रुपए, वही उप विजेता प्राइज 2,50,000 रुपए, वही मैन ऑफ द सीरीज 51,000 रुपए, बेस्ट बॉलर 10,000, बैट्समैन 10,000 रुपए। और इस टूर्नामेंट के सबसे सफल आयोजनकर्ता सूरज जोशी भैया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिए हैं। श्री आशीष वर्मा, ओएसडी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इन दोनों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को एक बहुत बेहतरीन रूप दिया है। और अब तक ये टूर्नामेंट सर चढ़ के बोलता हुआ, ये टूर्नामेंट पूरे विश्व में गूंजता हुआ, पाटन की धरती को पूरे विश्व जानती हुई। बहुत ही अच्छी गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन चाहते हैं, क्या मिल पाएगा? जी हां, बिल्कुल आसानी से 2 रन पूरा करते हुए, और इस 2 रन के साथ स्कोर 34, 4 विकेट के नुकसान पे 11 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। इस वक्त हमारे दोनों अंपायर काफी इंतजार में हैं, जो मंच पे बैठे हुए, कॉम बॉक्स में बैठे हुए कि अब मेरी बारी आने वाली है। और एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छा शॉट खेला है, लगौन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, इस बार 2 मिलना काफी मुश्किल, 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। अब जीत का फासला करीब आता हुआ, 10 गेंदों में अब चाहिए 3 रन। इस वक्त 2 अंपायर जो कि बीच मैदान में आपको दिख रहे हैं, संतोष प्रसाद जो कि इस वक्त मेन अंपायरिंग की भूमिका में है, वही स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में अमित हरपाल मौजूद है। इन दोनों की एक अच्छी दोस्ती और एक अच्छा अंपायरिंग भी बीच ग्राउंड पे देखने को मिला, और अच्छी जोड़ी, काफी मैचों का अनुभव, काफी सारे मैच करा चुके हैं ये दोनों अंपायर। और ये एक और डॉट गेंद आता हुआ, गेंदबाज शीतल। 8 गेंदों में चाहिए 3, अगर 2 गेंदें आ गए डॉट तो फिर मेरा भविष्यवाणी होगा सफल। लेकिन ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, हर किसी का प्रिडिक्शन फेल है, बस आप प्रिडिक्शन करें। और ये लीजिए, रन लेना चाहते हैं, हाँ हाँ, ना ना, आखिरकार ना ही हुआ। अब चाहिए 7 गेंदों में 3। भैया मैंने सिर्फ प्रिडिक्ट किया था। क्रिकेट है ऐसा खेल, यहां हर किसी का प्रिडिक्शन है फेल। लीजिए, 6 गेंदों में 3, 7 गेंदें लगातार। बैट्समैन अभिषेक यादव डॉट किए हैं, अभी तक इनके बल्ले से रन नहीं आए हैं। चलिए, ये सीएम ट्रॉफी है, इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये एक समय ऐसा लग रहा होगा कि 38 रन कुछ नहीं है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये 38 रन क्या है, ये सीएम ट्रॉफी क्या है, ये पाटन की धरती क्या है, ये रेस्ट हाउस ग्राउंड कैसा है। ये आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सीएम ट्रॉफी का जुनून, सीएम ट्रॉफी का खुमार, और लगी है पाटन वासियों की सीएम ट्रॉफी की बुखार।
हम वो खेल खेलते नहीं जिसमें जीतना फिक्स हो। खेल का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। सिंगल बचाने के लिए फील्डर ऊपर आ चुके हैं। 6 गेंदों में चाहिए 3। गेंदबाज है शुभम विश्वकर्मा। क्या ये अपने टीम के हीरो बनेंगे? क्या अपनी टीम को इस स्थिति से निकाल पाएंगे? डूबती हुई नैया को क्या किनारा दे पाएंगे? सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी ओवर में। एक तरफ है शुभम, दूसरे तरफ है शिवम पोलार्ड। मिल गई है सफलता, निकल गई है विकेट। अब चाहिए 5 में 3। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि शीतल ने जो हेलो। पिछला ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। इस वक्त आग लगी है तो वो आग लगी है साउनी 11 के खेमे में। शीतल ने जो पिछला ओवर किया था उसमें 3 रन खर्च किए थे और वो काफी किफायती ओवर रहा था। उसी का ये दबाव है जो अब देखने को मिल रहा है रायगढ़ की टीम के ऊपर। आखिरी के 5 गेंदे, 3 रनों की आवश्यकता। 3 रनों की आवश्यकता। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोनों टीम ये इरादा करके बीच मैदान पे जद्दोजहद करते हुए, लेकिन होगा क्या इस मुकाबले में? अभी भी ये परिणाम आने शेष है। ये आने वाले 5 गेंदे बताएगा कि वो कौन टीम है जो ग्रुप बी में पहली जीत का मजा चखेंगे। ये दोनों टीम अपना पिछला मुकाबला गंवा कर आई है इस मुकाम पे। गेंदबाज शुभम विश्वकर्मा के ऊपर नजरें जमी हुई है कि क्या करेंगे शुभम विश्वकर्मा। नए बल्लेबाज ओम प्रकाश। और ये लीजिए स्विच करने की कोशिश और मिल गई है सफलता एक और। थैंक यू डीजे, थैंक यू। क्या ये इस टूर्नामेंट का आज पहला सुपर ओवर भी हो सकता है क्या? सब कुछ परिणाम खुले हुए हैं। एक तरफ टीम जीत भी सकती है, हार भी सकती है, सुपर ओवर भी हो सकता है, और एक तरफ शिवम हीरो भी बन सकते हैं। तो दूसरे तरफ पाली फाइटर्स के कौन बल्लेबाज है जो यहां से हीरो बनेंगे? अन्यथा अगर ये मुकाबले अगर टीम हारी तो फिर उनके लिए वही रन रेट वाली बात आ जाएगी। ओहो हाँ, अब वो भी कमिटी डिसाइड करेंगे कि क्या पॉइंट वाले में सुपर ओवर होगा या नहीं। पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है सिर्फ क्रिकेट के नाम से। ओहो, ऑना हैट्रिक पे थे, मिली नहीं हैट्रिक। 3 गेंदों में 3 रन। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। 3 गेंदों में चाहिए 3 रन। दो गेंदों में 3। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दर्शक भी ऐसे मैच देखने के लिए आते हैं और आज उनको फुल पैसा वसूल मैच देखने को मिल रहा है। तो दर्शक 2 गेंदों में चाहिए 3 रन। दर्शक फुल इंटरटेनिंग करते हुए, फुल मजा लेते हुए, पूरे के पूरे एंजॉय करते हुए दर्शक चारों तरफ से। दर्शक मजा आ रहा है तो भैया ताली बजाइए एक बार।
ये लीजिए, मिल गई सफलता। अब चाहिए 1 गेंदों में 3। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहां से टीम की कोई जीत के किरणें नहीं थी, जीत के उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही थी, वहां से शुभम आज हीरो बनते हुए। और ये देखिए, जड़ में थी गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया। 1 गेंदों में 3। अगर इस बॉल पे 2 रन आ गए तो बराबर हो जाएगा मैच। क्या होगा? दोनों खेमे में रणनीतियां बनता हुआ, पाली फाइटर्स के खेमे में उदासी छाती हुई। कहीं से कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि पाली फाइटर्स मैच गंवाएंगे। एक तरफा मुकाबले को जीत रहे थे, लेकिन ये कैसा खेल है? पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, यह आपने गाने सुने होंगे। लेकिन पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। क्रिकेट तू कितने बदलती हो? खामखा गिरगिट बदनाम है रंग बदलने में। अगर सबसे ज्यादा किसी ने रंग बदला है तो वो है क्रिकेट, वो है खेल। 1 गेंदे 3 रन। आइए ग्राउंड पे टकटकी लगा के देखिए। जिन दर्शकों को नींद आ रही थी, नींद भाग चुकी है। ये क्रिकेट है, ये आपको घर से उठा के लाते हैं, नींद से उठा के लाते हैं। शुभम 1 गेंदे 3 रन। बल्लेबाज आए हैं कुलदीप पटेल के ऊपर जिम्मेवारी। यह है वो आखिरी बॉल और यहां पे शुभम बन गए हैं हीरो। वाह 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 वाह, शुभम शुभम शुभम। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये है क्रिकेट, ये है खेल। कहीं से जीत की किरणें नहीं दिख रही थी। सावनी 11 को वहां से मुकाबले को जीता है शुभम शुभम शुभम। मैं चाहूंगा कि शुभम वो हमारे बीच आए और 2 शब्द दर्शकों को रखेंगे। शुभम डायरेक्ट हमारे बीच आएंगे। शुभम, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगा। और शुभम के साथ साथ शीतल, शुभम और शीतल, एस की जोड़ी, प्लीज कम ऑन द स्टेज कॉम बॉक्स, प्लीज कम ऑन कॉम बॉक्स। शीतल और शिवम, शुभम, शीतल और शुभम प्लीज स्टेज पे आएंगे। भैया आ जाए शीतल और शिवम, शुभम। चलिए हमारे बीच शुभम आ जाए। इधर आ जाइए। तो इस वक्त हमारे बीच शुभम मौजूद है। आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं शुभम। शुभम, जब आखिरी ओवर बचा और 3